बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 2 गौरया। इसे पढ़ेंगे और इसका अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके घर में केवल वे 3 ही लोग हैं, लेखक, उनकी माँ और उनके पिताजी। उनके पिताजी कहा करते हैं कि घर किसी धर्मशाला या होटल जैसा है, यहाँ मेहमान की तरह हैं और असली मालिक कोई और ही है। आंगन में आम का एक पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। यहाँ शोर मचता है, कानों के पर्दे फट जाएं पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनके घर में के बाहर एक आम का पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। पहाड़ों से उड़कर जो भी पक्षी दिल्ली आता है वह सीधे लेखक के घर ही आता है। ऐसा लगता है जैसे उसे घर का पता मालूम हो। पेड़ पर कभी तोते, कभी कौवे तो कभी बहुत सी गौरैया आ जाती हैं और वो इतना शोर करती हैं कि सुनना मुश्किल हो जाता है, पर लोग उसे पक्षियों का गाना भी कहते हैं। के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती ही तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि घर के अंदर की स्थिति भी बाहर जैसी ही है। घर के अंदर तो बहुत सारे चूहे हैं, पूरी रात एक दूसरे कमरे में दौड़ते रहते हैं। वे रात में इतना हुड़दंग मचाते हैं कि घर वाले ठीक से सो भी नहीं पाते। चूहों के कारण बर्तन भी गिरते हैं, डब्बे भी खुलते हैं और प्याले भी टूट जाते हैं। एक चूहा ठंड के कारण गर्म अंगीठी में पीछे बैठता है, दूसरा पानी की टंकी पर बैठा रहता है, शायद उसे गर्मी लगती है। बिल्ली इस घर में रहती नहीं है, लेकिन कभी कभी वह भी यहाँ इस घर का चक्कर लगाने आ जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाई कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो फौज ही छापने डाले हुए है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि बिल्ली की मर्जी होती है कि उसे अगर दूध पीना होता है तो पीती है, वरना बाहर से ही चक्कर काट कर लौट जाती है। शाम होते ही 2-3 चमगादड़ भी कमरों का इधर उधर चक्कर लगाते हैं। घर में कबूतर भी रहते हैं जिनकी गुटरगू की आवाज़ सुनाई देती है। यही नहीं, घर में छिपकलियाँ, बर्रे और बहुत सारी चींटियाँ भी सेना की तरह डेरा जमाए हुए हैं। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंख के गोले में उन्होंने अपना बिछौना बछा लिया है और सामान भी ले आई हैं। मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक दिन 2 गौरैया सीधे घर के अंदर आईं और बिना किसी डर के पूरा घर देखने लगी। तो पिताजी ने मजाक में कहा कि वे जांच रही हैं कि घर उनके लायक है या नहीं। तो वे कभी रोशनदान पर बैठती तो कभी खिड़की पर बैठ जाती। कुछ देर बाद जैसे ही वे अंदर आई थी वैसे ही बाहर उड़ गई। लेकिन 2 दिन बाद जब उन्होंने देखा तो उनके लिविंग रूम यानी बैठक के पंखे के मोटर वाले हिस्से के गोले में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया था और मजे से गा रही थी। साफ था कि उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। यहाँ पर बताते हैं कि माँ और पिताजी सोफे पर बैठकर उन गौरैया को देख रहे थे। तो माँ बताती हैं कि अब नहीं जाएंगी, क्योंकि जब घोंसला बन जाता है तो इतनी आसानी से पक्षी नहीं जाते हैं। अगर इन्हें शुरू में ही भगा दिया जाता तो वो भाग जाती।
पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि माँ की बात सुनकर पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं भागती, मैं इन्हें भगाता हूँ। तो माँ ताना मारते हुए कहती हैं कि रहने दो, घर के चूहे तो आप भगा नहीं पाते, चिड़ियों को कैसे भगाओगे। जब भी माँ ताना मारती थी तो पिताजी गुस्सा हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनका मजाक उड़ रहा है। वे पंखे के नीचे गए और जोर जोर से ताली बजाकर आवाज निकालकर हाथ निकालने लगे। गौरैया ने घोंसले से सिर बाहर निकाला और देखकर चहकने लगी। यह देखकर माँ जोर से हंस पड़ी। फिर इसके बाद पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है, माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वे पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का जैसे नाचना बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। वे लाठी ऊंची कर पंखे के गोले को टकेरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब लेखक बताते हैं कि पिताजी चिढ़कर माँ से पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। माँ को ऐसे समय पर बहुत मजाक सूझता था तो वह हंसते हुए कहती हैं कि चिड़िया आपस में पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है। माँ की बात सुनकर पिताजी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पहले से भी ऊंचा कूदकर चिड़ियों को डराने लगते हैं। गौरैया घोंसले से पंखे के दूसरे पंख पर यानी दूसरे ब्लेड पर आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो पिताजी का उन्हें ये तरीका अच्छा लग रहा हो। फिर माँ कहती हैं कि अब नहीं जाएंगी, शायद इन्होंने अंडे दे दिए हैं। पिताजी जिद में कहते हैं ऐसे कैसे नहीं जाएंगी। वे बाहर से एक लाठी लाते हैं और जब तक गौरैया वापस अपने घोंसले में पहुंच जाती है, पिताजी लाठी को पंखे के बीच वाले हिस्से को थपथपाते हैं, जिससे डरकर गौरैया पर्दे के पाइप पर जाकर बैठ जाती है। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी छिड़क कर कहते हैं, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। अब यहाँ पर बताते हैं कि माँ हंसकर कह रही हैं कि इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला दो तो ये उड़ जाएंगी। फिर पिताजी लाठी लेकर पर्दे की तरफ जाते हैं तो एक गौरैया रसोई के दूसरे सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है। तो माँ हंसकर बताती हैं कि सारे दरवाजे खोलकर चिड़ियों को नहीं भगाते, एक दरवाजा खोल दो, बाकी के बंद कर दो। तो पिताजी लेखक को डांटते हुए कहते हैं कि तुम क्या खड़े खड़े कर रहे हो, जाकर दोनों दरवाजे बंद करो। लेखक तुरंत दौड़कर दोनों दरवाजे बंद कर देते। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुले वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पिताजी लाठी उठाकर चिड़ियों को भगाने के लिए वार करते हैं। लाठी हवा में लहराती है, लेकिन एक बार तो माँ के सिर पर भी लगते लगते बजती है। उधर डर के मारे चिड़िया कभी इस कोने में और कभी उस कोने में बैठने लगती हैं। अंत में दोनों गौरैया रसोई की तरफ खुले हुए दरवाजे से उड़ जाती हैं। चिड़ियों को बाहर जाता देखकर माँ खुशी से ताली बजाने लगती हैं। पिताजी गर्व से लाठी को दीवार के सहारे खड़ा करके अपनी जीत की खुशी में सीना तानकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और आदेश देते हैं कि आज सारे दरवाजे बंद ही रखना। अगर वे एक दिन नहीं आएंगी तो हमेशा के लिए यह घर छोड़ देंगी।
तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी तो माँ खिलखिलाकर हंस देती हैं। मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया, माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंसी जा रही थी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि तभी इधर पिताजी कह के चुके कि अब दरवाजे बंद रखना। इधर तभी चींची की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ गई तो माँ हंस के कहती हैं कि लो, गौरैया तो फिर से आ गई दरवाजे के नीचे से। जब वो देखते थे कि दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह खाली थी, पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। वो इस वजह से और गुस्सा चिढ़ जाते हैं कि माँ उनकी मदद तो कर नहीं रही थी और बल्कि हंसे जा रही थी। अब अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद न बचा रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती बाहर निकल गई। थोड़ी देर में फिर वे अपने कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अब पिताजी को गौरैयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ गए। उन्होंने दरवाजों के नीचे से खाली गैप में कपड़े घस भरकर ठूंस दिए थे जिससे कि कोई रास्ता ही ना बचे। फिर लाठी लहराकर चिड़ियों को भगाने लगे। चिड़िया दोबारा डरकर चहकती हुई घर से बाहर निकल गईं, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही वे कमरे के अंदर दिखाई देने लगीं। अब की बार वे दीवार के ऊपर बने रोशनदान यानी वेंटिलेटर के रास्ते से आई थीं, क्योंकि उसका एक कांच टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब वे यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। यहाँ पर लिखा है कि माँ ने कहा है कि अब इन्हें मत निकालिए, क्योंकि अंडे देने के बाद अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। तो पिताजी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या इनके चक्कर में मैं अपना कीमती कालीन बर्बाद होने दूंगा? पिताजी तुरंत कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान के उस टूटे हुए हिस्से में भी कपड़ा ठूंसकर बंद कर देते हैं और लाठी दिखाकर चिड़ियों को बाहर खदेड़ देते हैं। इस बार बाहर जाने के बाद दोनों गौरैया घर के पीछे वाले आंगन की दीवार पर जाकर बैठ जाती हैं। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि इन्हें कल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इन सब कामों में ही शाम से रात हो गई थी। सब खाना खाकर सोने के लिए छत पर चले गए थे। सोने से पहले लेखक नीचे आंगन में देखते हैं तो उन्हें चिड़िया नहीं दिखती। उन्हें लगता है कि चिड़ियों को समझ में आ गया होगा कि वो अब यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए वो कहीं और चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर मौजूद थी और बजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। इस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता सूख गई तो वो कहने लगे, गुर्रियों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इतवार यानी छुट्टी का दिन पर सब लोग सोकर जब नीचे आए तो देखा गौरैया फिर से पंखे पर बैठी और मजे से चहक रही थीं। पिताजी लाठी लेकर फिर से उन चिड़ियों को भगाने लगे। अब यह रोज का नाटक बन गया था कि दिन में पिताजी उन्हें भगाते थे और रात में वे सोते समय किसी न किसी गुप्त रास्ते से आ जाती थी। जब पिताजी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें रोज रोज लाठी लेकर चिड़ियों के पीछे भागना आसान नहीं लग रहा था, तो वो अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर एक दिन वो बोले कि ऐसा करेंगे कि इस घोंसले को ही निकाल कर फेंक देंगे। तो ऐसा घोंसला उठाना हटाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने फर्श पर स्टूल बिछाया और लाठी हाथ में लेकर उस पर खड़े हो गए। पिताजी ने गुस्से में एक बड़ी बात कही थी कि अगर किसी को हमेशा के लिए घर से भगाना है तो उसका घर ही नष्ट कर देना चाहिए। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और
फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी के 2000 भी निकल जाएंगे। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि घोंसले में से बहुत सारे घास फूस के तिनके ऐसे नीचे लटक रहे थे मानो चिड़िया ने उन्हें सजाने के लिए अपने घर सजाने के लिए कोई झालर लगाई हो। पिताजी ने लाठी की नोक उन लटकते हुए तिनकों पर अड़ाई और दाहिनी तरफ खींची, जिससे घोंसले के 2 तिनके टूट कर हवा में तैरते हुए नीचे गिर गए। तो माँ मजाक करती हुई बोली कि चलो तिनके तो गिरा दिए, बाकी के 2000 तिनके भी धीरे धीरे ही गिर जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा। मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थीं, कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं घुमाने लगे। इससे घोंसलों के लंबे लंबे तिनके लाठी के सहारे लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लेखक बताते हैं कि बाहर आंगन की तरफ देखा तो उन्हें 2 गौरैया दिखाई दी। वे दीवार पर बहुत शांत थीं। रोज रोज की भागदौड़ के कारण और डर के कारण वे दोनों कमजोर और बेजान हो गई थी। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पिताजी ने लाठी की नोक को घोंसले के अंदर डालकर उसे गोल गोल घुमाना शुरू किया। इससे पूरा घोंसले की लंबी घास लाठी पर रोल होने लगी और पूरा घोंसला उजड़ने की कगार पर पहुंच गया था। लाठी के इर्द गिर्द खिसता चला जाने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे पर लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिंगलियां लाठी पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चींची चींची। पिताजी के हाथ छिटक गई। है क्या, यह गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर ही गुमसुम बैठी थीं। चींची चींची फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंख के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही 2 गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 चोंचे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया कि पिताजी लाठी घुमाकर पूरे घोंसले को लाठी की नोक पर लपेटते हैं। जो घोंसले में मौजूद सूखी घास, रुई के टुकड़े और धागे थे, वे सब लाठी पर लिपट जाते हैं। इसी समय अचानक से उन्हें आवाज आती है गौरैया के बोलने की, चहकने की, चींची चींची। पिताजी सोचते हैं कि वो गौरैया क्या अंदर आ गई हैं, लेकिन वो देखते हैं कि दोनों गौरैया तो बाहर हैं। फिर उन्हें दिखाई देता है कि छोटी छोटी गौरैया निकल आई हैं। वे नीचे देख रही थीं और लगातार चिल्ला रही थीं, मानो वे अपना परिचय दे रही हों कि हम आ गए हैं और हमारे माता पिता कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे मिले और नन्ही नन्ही चोंचों में चुमका डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनको देखते ही रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लेखक बिना कुछ बोले हैरान होकर उन बच्चों को देख रहा था। फिर लेखक देखता है कि पिताजी का दिल पिघल गया। वो स्टूल से नीचे उतरकर लाठी को तिनकों से अलग करते हैं और इसे कोने में रखकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी माँ भी उठती हैं और जाकर सारे बंद किए हुए घर के दरवाजे खोल देती हैं। नन्ही चिड़िया तेजी से अपने घर के अंदर आती हैं और जो छोटी छोटी जो चिड़ियाँ अभी हुई थी, नन्ही नन्ही गौरैया भी पुकारने लगती हैं। तभी अचानक उन्हीं नन्ही नन्ही गौरैयाओं के माँ बाप जो बाहर बैठे थे, बाहर जो चिड़िया बैठी हुई थी, वो अपने बच्चों के पास आती हैं और उन्हें अपनी चोंच से खाना खिलाने लगती हैं। लेखक के माँ पिताजी तीनों भावुक होकर इस सुंदर दृश्य को देखते हैं। कमरे में एक बार फिर से चिड़ियों की चहचहाट का शोर गूंजता है। इस बार पिताजी गुस्सा नहीं होते, बल्कि प्यार से मुस्कुरा रहे होते हैं। इस सुंदर कहानी का यही सुखद अंत था, जहाँ बच्चों को देखकर पिताजी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने प्रकृति को अपना लिया। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।